सुकन्या समृद्धि योजना नया नियम क्या आया है, जहां पर आप 250 रुपये हर महीने जमा करके अपने बेटी के खाते में 70 लाख रुपए का कैसे फंड आपको भारत सरकार दे रही है। इस योजना के तहत तो आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। अब यहाँ पर देखिए, गरीब परिवार के लिए उनकी बेटी अगर जो पैदा होती है तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा और शादी करने के लिए एक यहाँ पे गवर्नमेंट एक योजना लाई है, जहां पर आप कुछ रुपए हर महीने जमा करके अपनी बेटी की शादी और शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट उससे पैसे पर ब्याज आपको देती है। तो समझेंगे इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे आप यहाँ पे 250 रुपए जमा करके प्रति माह आप 70 लाख रुपए का फंड अपनी बेटी के लिए कैसे पा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अब ये देखिए, योजना का जो आरंभ हुआ था वो 2015 में हुआ था और इसका उद्देश्य सेम यही है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद और गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होना। कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लिए पैसा का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई और शादी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो योजना बचाई है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत आपको कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं, आपके खाते खुलाने होते हैं और उसमें हर महीने हर साल में कुछ आपको पैसे जमा करने होते हैं, जहां पर उस पर गवर्नमेंट आपको 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज दर के हिसाब से आपकी बेटी की जब एज 21 साल की होती है तो आपको पैसा यहाँ पे मिलता है। लेकिन कैसे यहाँ पे 10 साल के पहले आपको खाता खुलाना है, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पे पहला स्टेप यही होता है कि खाता खुलाने की जो पात्रता है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो आपकी बेटी की उम्र है वो 10 वर्ष से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी बेटी का एज यहाँ पे 12 से 13 साल है तो आप खाता खुला सकते नहीं। 10 साल से एक भी दिन ज्यादा होगा ना तो फिर आपका खाता नहीं खुलेगा। बेस्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पोस्ट ऑफिस बैंक, तो देखिए यहाँ पे आपको बेस्ट बैंक यही तो दोनों सेम है, लेकिन आप आईसीसी, एचडीएफसी, कोई भी इलाहाबाद बैंक आप उसमें भी खाता खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो वहां पर भी आपका खाता खुल जाएगा। अब खाता खुलने के लिए क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होता है, तो यहाँ से पहले एक चीज डिक्लेयर कर दें कि कितनी बेटियों का आपका खाता खुल सकता है इस योजना के तहत। देखिए, अगर जुड़वा पैदा हुई है तो 2 और 1 + 3, अन्यथा फिर आपकी 2 लड़की का जो है वो आपका यहाँ पे खुल सकता है। और बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र आपका है वही आपका लगेगा, आधार कार्ड है। अभिभावक का जो पिता है, दादी है, उनका आधार कार्ड लगेगा। मानिए आपकी बेटी अभी 8 साल की है, अब से योजना में शुरू कर रहे हैं तो आधार कार्ड बनवा लिए हैं तो उसका आधार कार्ड ही लगेगा, अन्यथा अभिभावक का जो है उनका आधार कार्ड यहाँ पे जमा होगा बैंक में खाता खोलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो निवेश की इसमें सीमा आप कितने पैसे तक जमा कर सकते हैं, तो देखिए न्यूनतम जो है आपको प्रति वर्ष आपको 250 रुपये जमा करना, मतलब 1 सालों में, और अधिकतम जो हो 1.5 लाख आपके जो है प्रति वर्ष, इससे आप अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। और जो आपको टोटल अवधि में इसमें निवेश करना वो 14 साल है। पैसा आपका जो निकलेगा वो आपका 21 साल के बाद होने पे, लेकिन वहीं 18 साल के बाद एजुकेशन के लिए आपकी बेटी जो है उसमें से 50% का जो है वो अमाउंट निकाल सकती है, जो कि शिक्षा के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क नहीं है, ये योजना कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा है और इस योजना का आपको लाभ लेना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है, रिस्क आपका कोई भी नहीं रहता और जो भी आपकी मनी है कहीं ना कहीं आपकी बेटी की ही शादी और उसकी शिक्षा के लिए आप जमा कर रहे। हर माह 250 रुपये से शुरू है, चाहे 5,000 जमा करें, चाहे 10,000 करें, चाहे 20,000, लेकिन 1.5 लाख रुपए से प्रति साल का टोटल आप इससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते। और इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये रूल लाई है कि प्रति वर्ष आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ही तक जो कि जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपका जो ब्याज मिलता है वो आपको 8.2% के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी जो लड़की की एज है वो आपका 10 साल के आपका भीतर ही होना चाहिए। मानिए अभी आप 5 साल पकड़ लीजिए, 10 साल पकड़ लीजिए, या 10 साल में आपका 1-2 दिन जो कि कम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 9 साल पकड़ लेंगे तो यहाँ से आपको क्या है, 9 साल से आपको 14 साल आपको पैसे जमा करना होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर आपकी बेटी की एज यहाँ पे 9 साल है तो फिर 14 उसमें और आप जोड़ेंगे तो सीधा यहाँ पे हो जा रहा है 23 के बाद फिर से आपको जब 14 साल आप रकम जमा करते हैं तो फिर यहाँ पे 7 साल और आपको छोड़ना होता है, मतलब यहाँ पे 30 साल के बाद आप पैसे निकालेंगे और बकिया जो है वो आप 18 जैसे एज पूरा होता है और उसके बाद आप जो है वो आप 50% निकालेंगे। लेकिन मानिए आपकी बेटी का एज अभी 5 साल है तो सीधा आपको 14
साल आपको जमा करना होता है। जहां पर आपको 5 साल प्लस करेंगे तो 19 आपका होता है, और 19 साल में यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको 7 साल और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो है 25 साल में आप 26 साल में अपनी बेटी की पूरी पैसा जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक टाइम पीरियड, माने हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट फॉर 14 ईयर्स है। ठीक है, 2025 में हम स्टार्ट करें फिलहाल, तो यहाँ पे देखेंगे जो कि इंड पीरियड है 2039, मतलब 14 साल आपको है, और उसके बाद आपको 7 साल और आपको वेट करना होता है। मतलब यही चीजें हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के हिसाब से है कि अगर आप 1-2 साल पे आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 2-3 साल पे आप खाता खुलाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो फिर आपकी जो बेटी की वो 23 साल 24 साल की होगी, तब उसका पैसा निकाल करके आप शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मानिए 20,000, टोटल 14 साल हम जमा करेंगे, वो हमारा होगा 3 लाख रुपए, जिसपे 21 साल बाद जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 6,23,677 रुपया। और यहाँ पर देखेंगे तो आफ्टर 21 साल बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 लाख मिला करके 9,23,000। और उसके बाद देखते हैं हम साल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000, एक साल में जमा करते हैं हम 50,000, तो टोटल जो हमारे 14 साल में होगा वो 7.5 लाख रुपए होगा। और वहीं देखेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे हमको मिलेगा 21 साल बाद 15,59,000, और टोटल जो हमारे अमाउंट हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग 23,09,000 रुपए। अगर हम ईयरली यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए ही अगर हम जमा करते हैं तो टोटल हम 22 जो है हम यहाँ पे जमा करेंगे 22-22.5 लाख रुपए 14 सालों में। ठीक है, क्योंकि हर साल का 1.5 लाख रुपए लग रहा है। टोटल हमको यहाँ पे इंटरेस्ट और ब्याज मिल रहा है कितना, 46,77,578 रुपया, जहां पर 21 सालों में हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 69,27,000, जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज यहाँ पे दर मिलता है। अब यहाँ पे आप समझे कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपका क्या क्या प्रोसेस होता है और किस रिकॉर्डिंग होता है। तो अभी भी बहुत लोगों का डाउट होगा, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 14 साल के एज पे ही आपका खत्म होता है, नहीं। मानिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 5 साल पे स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल अभी आपका चल रहा है 2025। ठीक है, ये आपका जाएगा 14 साल आप जोड़िए तो आपका जाने वाला है 26/5 इधर 9 उधर 2039। 14 साल आपने जमा किया। ठीक है, आपकी लड़की की एज कितना थी, 5 साल, 14×5 19 साल हो गया आपका। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कितना, पूरा अमाउंट निकालने के लिए 7 साल, 7 साल और आपको वेट करना, क्योंकि 14 के बाद आपका जो है 21 आना चाहिए। तो वहीं हम देखेंगे तो 19 साल हो जा रही है आपकी एज, और यहाँ पे आपकी बच्ची की, और यहाँ पे 7 जोड़ते हैं तो हो जाती है टोटल यहाँ पे 26 साल बाद आप पैसा निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के जो पहले यहाँ पे थे उस हिसाब से ब्याज दर यहाँ पे देख सकते हैं। जब लॉन्च हुआ था 2015 में 9.1% था, और अभी फिलहाल देखेंगे तो आपका जो कि 8.2% के हिसाब से, बीच में यहाँ पे बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर से बढ़ा, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इसका इंटरेस्ट ऑफ ब्याज। तो कहीं ना कहीं आपकी बेटी है, उसकी शादी और शिक्षा के लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप पैसे जमा कर सकते हैं। अन्यथा आप रिश्तेदारों को वीडियो का लिंक शेयर करें, वो लोग भी अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा करें, शिक्षा के लिए और पढ़ाई के लिए और शादी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट्स फीडबैक में आप लोग जरूर दें। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।